एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं रिड्यूसिंग फ्रैक्शन या हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शन। तो देखिए, मैंने आपको ये तो काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन सिखाए जिसमें मैंने हर एक फ्रैक्शन को रिड्यूस भी किया है, पर मैंने सोचा व्हाई डोंट टू मेक एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैं फ्रैक्शन अकेले ही को कैसे रिड्यूस करते हैं ये सिखाऊँ, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जब मैं वीडियोस में रिड्यूस कराती हूँ, आई नो आपको कहीं ना उसमें डाउट आता ही होगा कि मैम इतनी जल्दी कैसे कैंसल आउट करें, मुझसे तो ये हो ही नहीं पा रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कितनी जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं फ्रैक्शन को, और इसके लिए ना आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है 10/20। हमें क्या गिवन है? 10/20। देखो, वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको 10 की टेबल से भी कट कर सकते हैं, आप इसको 0 से 0 कट करके भी कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा ना इजी वे में सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहती हूँ। तो वो है टेबल्स, कि क्या वो सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो हम सिर्फ आज की वीडियो में जितने भी रिड्यूस वाले फ्रैक्शन हैं सबको इसी बेस पे फॉलो करेंगे कि क्या वो सेम टेबल में आते हैं और कितनी बार में आते हैं, उस हिसाब से कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं। ये दोनों 10 की टेबल में आते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ओके, ना हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, जो न्यूमरेटर में था न्यूमरेटर में लिखा, जो डिनोमिनेटर में था डिनोमिनेटर में लिखा। सो हमारा आंसर क्या आया? 1/2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमें गिवन है 10/14। तो क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है। तो हाँ, ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं एंड 10 की टेबल में आते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। सो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 1/4 इज़ अवर आंसर। ओके, देखा ना कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 5/35। क्या गिवन है हमें? 5/35। तो चलिए, क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/7। क्या हुआ हमारा आंसर? 1/7। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा? 21/27। तो क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? सोचिए। यस, ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं एंड ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27। सो हमारा आंसर हो गया 7/9। क्या हो गया हमारा आंसर? 7/9। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 16/24। 16/24। तो क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24। तो हमें मिला 4/6। पर ये दोनों ही एक और टेबल में आते हैं, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो इसको हम थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। तो 2 की टेबल में आते हैं दोनों 2, और 2 की टेबल में आता है 3 टाइम। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 2/3 इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब ये पता क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों 8 की टेबल में आते तो हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे। 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। पर क्योंकि हमने इसको 4 की टेबल से रिड्यूस किया तो हमें इसको 2 टाइम्स टर्म में करना पड़ा। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जब तक ये दोनों ही सेम टेबल में आ रहे हैं वो दोनों टर्म्स, तो आपको सॉल्व करते जाना और उसको रिड्यूस करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो है 14/12। जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है? 14/12। और हम सब जानते हैं ये दोनों ही नंबर्स किस टेबल में आते हैं? ऑब्वियसली 2 की टेबल में। 2 7 ज़ा 40, 2 6 ज़ा 12। सो हमारा जो फ्रैक्शन आया है तो वह है 7/6। क्या है हमारा फ्रैक्शन? 7/6। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है हमें गिवन है वो है 17/16। तो ये दोनों ही सेम टेबल में नहीं आते हैं, है ना? आते हैं क्या? आपको कोई ऐसी टेबल पता है जिसमें ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते भाई। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर यही है समझते हुए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हुए, है ना? तो हमारे को एक नया टाइप का क्वेश्चन मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ी इसमें जो फ्रैक्शन में जो हमें नंबर्स गिवन है और वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उनको देख के ना डरना नहीं। वैसे अगर आपको टेबल्स अगर अच्छे से आती होंगी ना
तो आप इसको देखते ही बता देंगे कि किसकी टेबल में आता है। यस, ये दोनों ही नंबर 16 की टेबल में आते हैं। बट इन केस अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसको करेंगे बिल्कुल छोटी टेबल से कट। तो हमें पता है इसका लास्ट डिजिट है 6 और इसका लास्ट डिजिट है 0, तो ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो चलिए इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 6 18 और 2 की टेबल में ये आता है 40 टाइम। ठीक है ना, ये हो गया 8/40। अरे ये तो अभी भी सेम टेबल में आता है, वो है 2 की टेबल में, तो हम फिर से रिड्यूस करेंगे। तो 2 की टेबल में आता है 4 टाइम, 2 की टेबल में आता है 20 टाइम, तो हम इसको सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अभी भी रिड्यूस हो रहा है, आप चाहें तो इसको फिर से 2 से कट कर सकते हैं, और अगर आपको 4 की टेबल आती है तो फटाक से कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर आ गया 1/5। क्या आया? 1/5। बट ना अगर आपको 16 की टेबल आती होती ना तो आप यहीं से कट कर सकते थे। 61 ज़ा 60, 65 ज़ा 80, इसका आंसर आ जाता 1/5। आपको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ता। बट कोई नहीं, अगर ऐसे किसी केस में फंस जाओ तो आपको इस तरीके से इसको रिड्यूस करना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 40/48। ओके, तो क्या लगता है आपको ये किस टेबल में आते हैं? ये दोनों ही आते हैं वैसे तो 8 की टेबल में, बट हम थोड़ा इसको लंबा चौड़ा लेके जाएंगे। क्यों? इफ़ इन केस अगर आपको 8 की टेबल ना आती हो, लेकिन यार नहीं आती ना, तो सीख लो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट यार, सीख लो, कुछ नहीं जाता है आपका। चलिए 2 की टेबल से कट करते हैं। 2 की टेबल में ये होगा 20 टाइम्स कट, ये होगा 24, तो ये हो गया 20/24 ना। फिर से कट करेंगे क्योंकि अभी भी और रिड्यूस हम इसको कर सकते हैं। तो ये आते हैं दोनों ही नंबर 4 की टेबल में। पर चलिए हम थोड़ा और छोटा रास्ता नहीं, थोड़ा लंबा रास्ता लेते हैं। सो 2 की टेबल में 10 टाइम आता है, 2 की टेबल में 12 टाइम। अरे ये तो अभी भी कट रहे हैं, तो ठीक है हम फिर से नहीं कट करेंगे। सो ये कितनी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में 5 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम। ये वी गॉट अवर आंसर इज 5/6। हम चाहते तो यहाँ पे 8 की टेबल से ही काट सकते थे। 8 5 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 48। देखा आ गया ना 5/6। बट हमने थोड़ा लंबा रूट लिया। क्यों? क्योंकि इफ़ इन केस आपको उस नंबर की टेबल नहीं आती हुई तो आप ऐसे करेंगे। समझे ना बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमें गिवन है 56/24। क्या गिवन है बच्चा? हमें गिवन है 56/24। तो चलिए इसको कट करते हैं। ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं क्योंकि इनके लास्ट टर्म क्या है? 6 और 4। इस वजह से हमें पता चलता है कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में, क्योंकि इनके लास्ट टर्म्स क्या है? इवन नंबर्स। 56 की टेबल में आता है 56 की टेबल में आता है 27 टाइम। ओके सॉरी, आई थिंक 28 टाइम। ओके सॉरी, 28 टाइम। एंड ये आता है 12 टाइम। कितनी टाइम? 12। तो हमें नया फ्रैक्शन मिला 28/12। ओके, वैसे अगर आप सोचें तो ये दोनों ही 8 की टेबल में भी आते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको इफ इन केस नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे 2 की टेबल से। फिर से 2 की टेबल में 40 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम। ओके ना, फिर से हमें एक और फ्रैक्शन मिला, वो है 14/6। और ये दोनों फिर से 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें कट करेंगे 2 7 ज़ा और ये 2 3 ज़ा, तो हमें मिला 7/3। बट अगर आपको 8 की टेबल आती होती तो आप क्या करते? 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, यहीं पे काट देते। 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 7/3। बट इसीलिए बच्चा मैं कहती हूँ कि टेबल को अच्छे से याद करो। अगर आपको टेबल अच्छे से आती होती तो आपको इतना लंबा रूट नहीं जाना होता, आप डायरेक्ट शॉर्टकट खाते, खट खट करते, और ये रहा आपका आंसर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहूँ कि आपको यहाँ पे कहीं डाउट तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा यार प्लीज़। पूछने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और ना ही मैं आपको ये कहूँगी या ना ही मैं आपको पीटने आ रही हूँ, है ना। तो आप पूछिए ना आपको जो डाउट है। एंड देखिए ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी,
तो हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट ताकि आपको इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। सो मिलते हैं सेकंड पार्ट में रिड्यूसिंग फ्रैक्शन के। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो चलिए बाय बाय। और आपको ना ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर आपको वीडियो चाहिए और आपको कौन सा टॉपिक जो है मैथ्स का बहुत परेशान करता है एंड समझ नहीं आता है। बाय बाय, कमेंट ज़रूर करिएगा।